बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, इनके सिम्टम से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि है स्ट्रेस, जिसको कि आप आम जुबान में ज़हनी तनाव भी कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल स्ट्रेस कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन चुका है ये ज़हनी तनाव। चाहे आप अपने बच्चों की अगर बात करें, उनकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर उनको स्टडीज़ की वजह से स्ट्रेस रहता है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं लोग। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह की होती हैं लोगों की, जिनकी वजह से वो हर टाइम पे स्ट्रेस रहते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। अपनी जॉब को लेके, अपनी वर्क प्लेस को लेके लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। तो आज हम स्ट्रेस के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पे आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में, उसको कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है या ज़हनी तनाव है, ये भी आपके जिस्म को, आपके दिमाग को बिल्कुल उसी तरह से मुतासिर करने की सलाहियत रखता है जिस तरह से दूसरी बीमारियां हो गई। अब सब लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को लेके, स्टडीज को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, इन सब चीज़ों को एक बैलेंस में रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। अब अपनी डेली रूटीन को लेके थोड़ा बहुत तो आप जो तनाव का शिकार रहते हैं अपने किसी काम को लेके कि हमने ये काम करना है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस जो रहता है वो तो ठीक है। लेकिन जब ये तनाव आपका बिल्कुल रूटीन के अंदर शामिल हो जाता है और बहुत लंबे अरसे तक, और आप इसको बिल्कुल अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं, तो ये चीज़ फिर आगे जाके परेशानी का बाइस बनती है। और फिर इसी चीज़ से आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। फिर इसके साथ साथ लोगों को इस ज़हनी तनाव की वजह से बहुत सी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनके सर में दर्द रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और कोई काम करने का दिल नहीं करता, प्रॉपर कंसंट्रेशन से कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। तो वो इनका ज़िम्मेदार जो है अपनी मुख्तलिफ बीमारियों को ठहराते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसकी मेन वजह आपका ज़हनी तनाव होता है, आपका स्ट्रेस होता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस की या ज़हनी तनाव की वजूहात के हवाले से। अब बुनियादी तौर पर अगर आपको कोई भी चीज़ दबाव का शिकार कर रही है, आपको प्रेशराइज़ कर रही है, तो वो आपके ज़हनी तनाव को लीड करेगी। उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आएँगे। जैसे कि आपके ख़ानदानी मसाइल हो गए, या आपकी जॉब्स के रिलेटेड इश्यूज़ हो गए। इसके अलावा अगर आपका किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है, यानी कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं दोनों पर्सन। या अगर किसी को हैरेसमेंट का सामना है, किसी भी तरह की हैरेसमेंट का सामना है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है, एक तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम के और अपने ज़िंदगी के दरमियान एक तवाज़ुन नहीं बरकरार रखेंगे, आपके काम करने का एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपके आराम करने का एक टाइम नहीं मखसूस आपने किया हुआ, खाना खाने का टाइम मखसूस नहीं किया हुआ, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आप ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों के माली हालात अच्छे नहीं होते, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, जिनकी वजह से उनको ज़हनी तनाव का मसला हो जाता है। या किसी के बहुत ही करीबी रिश्तेदार की अगर डेथ हो गई है, आपका कोई अपना आपसे बिछड़ गया है, तो उसकी वजह से भी आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। या इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की क्रोनिक डिजीज़ेज़ का सामना है, आपको कोई लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, लिवर डिजीज़ेज़ हैं आपको किसी तरह की, तो ये बीमारियां जो हैं ये भी आपको मुसलसल ज़हनी तनाव का शिकार कर देती हैं। इसके साथ-साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आप अपने बचपन के अंदर कुछ ऐसी महरूमियों का शिकार रहे हैं, तो वो भी आपके ज़हनी दबाव में इज़ाफ़ा करती हैं, जो आगे चल के आपके ज़हनी तनाव में तब्दील हो जाता है। के अलावा अगर आपको ओबेसिटी का मसला है, आप मोटापे का शिकार हैं, तो वो भी आपके स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह बनता है। या इसके अलावा अगर आप जेलसी का शिकार रहते हैं, आप किसी से भी हसद अगर करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको ज़हनी तनाव में डाल सकती है। तो ये सारी वजूहात जो हैं ये ज़हनी तनाव के पीछे होती हैं।
अब बात करते हैं कि ज़हनी तनाव के दौरान आपको सिम्पटम्स यानी कि अलामात कैसी देखने को मिलेंगी। अब ये जो ज़हनी तनाव की अलामात होती हैं ये आपकी जिस्मानी भी हो सकती हैं और दिमागी भी हो सकती हैं। सबसे पहली जो इसकी अलामत देखने को मिलती है वो है सर दर्द। अगर आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सर दर्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको हर टाइम पे थकावट का एहसास रहेगा, पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करेगा। आपको अपने पट्ठों के अंदर एक खिंचाव सा महसूस होगा। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होके रह जाता है। इसके अलावा आपके अंदर नींद के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंसोम्निया का मसला हो सकता है, पेशेंट को नींद बिल्कुल नहीं आती, रात में ठीक से सो नहीं सकते, पुरसुकून नींद नहीं ले सकते और हर टाइम पे पेशेंट बिल्कुल बेचैनी सी महसूस करता है, डिस्कम्फर्ट का एहसास रहता है पेशेंट को। इसके अलावा स्ट्रेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस के पेशेंट होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल सोशलाइज करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल तन्हाई पसंद होते हैं, अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं सबसे। और जब वो सबसे कट कर रहते हैं, बिल्कुल अलग होकर रहते हैं तो वो उदासी का शिकार हो जाते हैं। सैडनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है स्ट्रेस के पेशेंट्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से और उसके बाद मैं आपको लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिनकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो कि स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है वो है कालीफॉस। कालीफॉस को आपने 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। टैबलेट फॉर्म में ये मेडिसिन आपको मिलेगी। ये मेडिसिन जो है ये आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। आपको नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कोई भी मसला हो, किसी भी तरह की बीमारी हो तो ये मेडिसिन उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस का मसला है और स्ट्रेस की वजह आपकी क्या है, ओवर थिंकिंग, यानी कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसकी वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं जो कि आपको ज़हनी तनाव की तरफ लीड करता है, तो उसके अंदर ये कालीफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपने कालीफॉस को लेना है। 4 टैबलेट आपने सुबह के टाइम पे लेनी है और 4 ही टैबलेट आपने शाम के टाइम पे लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। अगर आपको किसी तरह का भी दुख है, आपको किसी भी तरह का गम है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हैं, आपके किसी करीबी की रिश्तेदार की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से आपको ज़हनी तनाव का मसला हो गया है, आप बिल्कुल हर टाइम पे परेशान रहते हैं, गमज़दा रहते हैं, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर इग्निशिया हमारा बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने इसको 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली ऑन टंग लेंगे सुबह, दोपहर, शाम। ये आपकी परेशानी को दूर करेगी, आपके दुख को दूर करेगी और आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन का मसला है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हैं, तो उसके अंदर जो मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती है वो है आरम मेटालिकम। आरम मेटालिकम को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार रहता है, एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार रहता है, रात में ठीक से सो नहीं पाता, नींद ठीक से नहीं आती और बेचैनी के मारे वो जो है अपने कमरे के अंदर इधर से उधर चक्कर लगाता रहता है और वो चाहता है कि किसी खुली फिजा के अंदर बाहर निकल जाए, तो इस कंडीशन के अंदर आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। किसी भी तरह की आपकी बेचैनी हो, ज़हनी तनाव हो, दबाव हो, ये मेडिसिन उस पे बहुत अच्छा काम करेगी। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं। दिन में 3 मरतबा ये मेडिसिन आपने लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। के अलावा लास्ट जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपने उस कंडीशन के अंदर लेनी है अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, हर टाइम पे छोटी-छोटी बात के ऊपर गुस्सा करते हैं और ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, तो उसके लिए नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपने इसको 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं और दिन में 2 मरतबा आपने ये मेडिसिन लेनी है, सुबह, शाम। तो ये तो होगी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से बात। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के हवाले से जिनके ऊपर अमल करके आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, हेल्दी वे के अंदर खाना खाना है, एक्सरसाइज प्रॉपरली लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है आपने रात की और जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं आप कोशिश करें कि उनसे बचें और ओवर थिंकिंग जो है ये इंसान को ज़हनी तनाव का शिकार करती है। तो आप अपनी सोच को जो है वो महदूद रखें।
इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अपने आप को उससे थोड़ा-सा ब्रेक दें, कम से कम उसको इस्तेमाल करें क्योंकि आए दिन जो नई से नई खबरें चल रही होती हैं, उनकी वजह से भी आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो उसमें से भी अपने आप को थोड़ा ब्रेक दें। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे अवॉइड करें। इसके अलावा आप अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज करें जो कि आपको पसंद हो। जैसे कि अगर आपको कोई गेम खेलना पसंद है तो आप वो खेल सकते हैं, या आपको पेंटिंग करना अगर पसंद है, बुक्स रीड करना अगर आपको पसंद है, तो ये इन सारी चीज़ों के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये आपके स्ट्रेस को रिलीफ करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।